हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ टॉपिक, बिकॉज ये है आपका संस्कृत। और सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं किताब ही से पढ़ा दे रहा हूँ, बिकॉज टैप नहीं हो पाया था। आपको पता है संस्कृत में थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा हार्ड टाइप रहता था, तो ये टैप होना मुश्किल हो रहा था और वक्त भी नहीं मिल पा रहा था, ध्यान भी नहीं था इसके लिए। मुझे लगा कि मैं फ़ोटो खींच के इसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन देखें यहाँ पे तो कुछ धुंधला धुंधला टाइप का देखिए ये सब था ना, फोटो में सब नहीं आ पाता, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करके पढ़ाना पड़ रहा कैमरा से। तो ये धुंधला आ जाता फोटो में, तो टैप करते या तो रिकॉर्ड कर रहे, तो टाइम भी बचा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे, अगर होगा नहीं तो फिर इसी तरह से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब है। और एक और बात बोल रहा था, तो ये जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे 60 सवाल दिया हुआ है, हो सकता है इसका आंसर जो यहाँ पे दे रहा है इसमें बहुत सारा आंसर गलत है, बिकॉज इसमें जो आंसर जो दिया हुआ है बहुत सारा आंसर गलत है। तो फिलहाल मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन मैं इसी को बताऊंगा आपको, अगर आंसर गलत होगा तो उसको जांच कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि 2020 का प्रथम पाली एग्जाम में कौन कौन सा सवाल आया था। मकसद मेरा ये है। ठीक है, चलो मैं भी किताब में टिक लगा दूंगा। फिलहाल सबसे पहला सवाल है कि सब देखो, इससे पहले जान लो कि टोटल आपको पता है 60 सवाल रहते हैं एग्जाम में। 60 सवाल में से आपको सिर्फ 50 सवाल बनाना है, तो आराम से बनाइएगा। 50 सवाल ईजी से बनेगा। सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु क्षमा, आलस्य, क्रोध या लोभ? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है आप आलस्य। आलस्य अगर रहेगा तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? वाह वाह वाह, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? आपको पता है इसका आंसर कितना होगा? जो आग लगा दिया था तो 4 लोग भागे नहीं थे, तो सबसे बड़ा आलस्य हमारा क्या होगा? ऑप्शन 4 है ना। वास्तविक आलस्यों की संख्या, ये आलस्य चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ना होता है। ऑप्शन हमारा 4। नेक्स्ट है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा, विदुर, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हिंदी आ रहा, हो सकता है संस्कृत वाला वर्ड आ जाए, तो हो सकता है मैं गलती पढ़ दूँ या पढ़ने ना आ पाए, तो इसके लिए सॉरी है ना। फिलहाल मैं बताना मेरा काम है, हो सकता नहीं आए, कोशिश करूँगा मैं सुधारने के लिए। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? 3 का आंसर हमारा होगा विद्यापति। क्या होगा आंसर? हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, विद्यापति। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, शंकराचार्य यहाँ है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24, 25, 23 या 26? तो 4 का आंसर होगा हमारा डी, ए हो रहा 24 महिला। ठीक है, जो कि ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। अगर इसमें सवाल गलत रहेगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, फिर मैं उसको देखूंगा। फिलहाल अभी मैं देखने, बिकॉज मेरे पास मतलब क्या बोलते हैं, वेरीफाइड कोई किताब भी नहीं है ना कि मैं उसको देख लूँ। और बाकी सारा जो साइंस वगैरह उसका किताब है, तो गलती होता है तो किताब से मैं मिला लेता हूँ। गाइड में तो जान रहे, गाइड में भी तो गलती दिया ही रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन गाइड में भी गलती दिया रहता है, तो गाइड से क्या मिलाऊँ, उससे कुछ उम्मीद ही नहीं जगता है। फिर शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, पंडिता छमाराव, वनमाला भवालकर, विजयांका, मिथिलेश कुमार मिश्र। तो 5 का आंसर होगा हमारा ए, पंडिता छमाराव। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप 6 नंबर सवाल, अलिखित क्या है? अलिखित है। अलिखित किस लकार का रूप है? अलिखित किस लकार का रूप है? लट्टू, लड़, विधिलिंग या लोट? तो 6 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6 का आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। 7 सवाल देखें, पचेत किस धातु का रूप है? पचेत जो है किस धातु का रूप है? पच, पाच, पचे या पची? तो जो संस्कृत पढ़ने वाले वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, बिकॉज मैं इसका तो मतलब भी नहीं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल देखिए 7 का आंसर हमारा ए दिया हुआ है। ठीक है, 8वां सवाल देखें, आकुर्वन में कौन सी धातु है? अक्री, क्री, अकर या 8 का सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी। ओके, चलो मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं पहले बता दिया हूँ कि मेरे से गलती हो सकती है, ठीक है, इसलिए कोई ये मत बोलना, आपके ही बोलने के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। और सब कुछ तो पढ़ा ही रहा, लेकिन आप लोगों से इसको भी पढ़ाई दीजिए जैसे भी हो। चलो देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। मतीसु में कौन सी विभक्ति है? मतीसु में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? 9 का सही आंसर हमारा सी दे रहा, सप्तमी। ओके, 10वां सवाल है, भवतः किस शब्द का रूप है? भवतः किस शब्द का रूप है? भू, भव, भवत या भवती? भवता जो है किस शब्द का रूप है?
तो 11 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा भव। ओके 10 का था ये, 10 का हमारा सॉरी 9 का से 10 का हमारा ए होगा भू, 10 का आंसर ए होगा। ठीक है भू, भाव तक किस शब्द का रूप है भू। नेक्स्ट 11वां सवाल है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। विवाह, केशांत, अक्षरारंभ या अंत्येष्टि। तो 11 का आंसर हमारा बी होगा केशांत। क्या है यहाँ पे कशांत लिखा हुआ है, कशांत है ना, कशांत लिखा हुआ का सकशांत, ये के इसके लिए शायद है, पता नहीं कशांत ही केशांत। चलो नेक्स्ट 12 देखो, नीतीश लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व या भीष्म पर्व। तो 12 का जो आंसर हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बी उद्योग पर्व। ठीक है 13 नंबर सवाल, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। मंत्री, विदुर, दुर्योधन, अर्जुन या कृष्ण। तो 13 का आंसर जो दिया हुआ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए मंत्री, विदुर। 14 सवाल देखें, अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की युक्ति है ना। अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की युक्ति है। नीतिश्लोका, मंदाकिनी वर्मन्नम, आलस कथा, मंगलम। तो ये लेसन का नाम था आपका। ठीक है 14 का जो है यहाँ पर आंसर दे रहा ऑप्शन हमारा ए दे रहा नीतिश्लोका। ठीक है ऑप्शन क्या दे रहा है ए आंसर राइट दे रहा। 15 सवाल देखें, परम तप्ति देने वाली क्या है। विद्या, लोभ, क्रोध या दीर्घ सूत्रा। तो 15 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए। 15 का आंसर दिया हुआ है ए दिया हुआ आंसर। चलो नेक्स्ट दिख रहा है आपको, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे मोटी किताब है ना, ये कंफ्यूज हो पा रहा है। चलो ठीक है फिलहाल ये देखें, यहाँ पे सवाल नंबर 16 दिख रहा है आपको। 16 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हमको ही नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है ये तो। हाँ लेकिन गुहत लिखा हुआ, गुहात बही उदानम अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में ये जो रेखा किया हुआ है कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। ठीक है प्रथमा, पंचमी, द्वितीय, सप्तमी। 16 का जो आंसर दिया ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है। 17 सवाल देखिए, अलम का मतलब मत करो। देखो यहाँ पे मतलब भी यहाँ पे दे दिया, अलम के मतलब क्या हो गया मत करो। अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। पंचमी, तृतीय, षष्ठी और सप्तमी। तो 17 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी दे रहा तृतीय। ठीक है 18 सवाल देखिए, किस शब्द में परि उपसर्ग है। तो उपसर्ग पढ़ते तो शायद तो पढ़े हुए हैं ना, ये ग्रामर का भी इसमें सवाल दिया हुआ है, व्याकरण है ना, व्याकरण दिया हुआ है यहाँ पे। किस शब्द में परि उपसर्ग है। परिहार, परहर, पराहार, प्रतिकार। तो 18 का तो खैर जानते हैं, इजी आंसर हमारा परिहार। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर, प्रत्या, प्रति या आशा। उपसर्ग जो पहले लगता है शुरू में, तो 19 का आंसर हमारा क्या होगा प्रति। देखो प्रति आशा, तो प्रत्याशा हो गया। ठीक है 20वां सवाल देखो यहाँ पे दिख रहा आपको, एक मिनट। हाँ जी देखिए 20 सवाल है। भू, ये भू लिखा हुआ यहाँ पे। भू धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। भू धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। भव, भवंतु, भवतु या भवत। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा। क्या होगा ए होगा। अच्छा 21वां सवाल देखिए, मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि आपको संस्कृत में भी संधि विच्छेद दिया गया है कि मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा। मन प्लस रोथा, मनो प्लस रथा, मनः प्लस रथा, मन प्लस रथा। तो 21 का जो आंसर दिया होगा ऑप्शन हमारा दिया मना प्लस रथा। ठीक है मना प्लस रथा, मनोरथा। ठीक है ओके इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। और फिर 21वां सवाल देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, मनोरथ ये तो हो गया। 22वां सवाल देखिए, महापरस ईसा की संधि विच्छेद क्या है। माहेशा लिखा हुआ है, महेशा, महाइशा,
तो खैर हिंदी में पढ़े महाजोड़ ईश महेश, तो यहाँ पे वही दिख रहा है, चूंकि संस्कृत है तो यहाँ पे लगा दिया विसर्ग लगा दिया गया। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 23वां सवाल देखिए, आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ये जो संस्कृत पढ़ रहे हैं ना उसके लिए हिंदी भी जो आता है, जो गोधूली हिंदी वगैरह, उसके लिए भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि ग्रामर सवाल है, सबके लिए बराबर ही होता है। हाँ, संस्कृत में अगर ग्रामर दे देगा तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बात वही, खाली लैंग्वेज चेंज होता है। आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ ए ओ ई। तो 23 का आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। आ और ई के मिल के क्या बनेगा? ए बनेगा। 24 सवाल देखिए, भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, आयादी, वृद्धि। तो 24 का आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, भाग्योदय। देखिए 24 में गुण पता चला, भाग्य मतलब किस्मत। नेक्स्ट देखें 25वां सवाल देखें, लंबोदर में लंबोदरा लिखा हुआ, लंबोदरा में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विंदु या द्विगु? लंबोदर। तो 25 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। लंबा है जिसका उदर। नेक्स्ट है एकम एकम इति। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम मतलब इन अनेक शब्द का एक शब्द पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे बोल रहा कि एकम एकम इति का समस्त पद मतलब अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा? एकैकम, प्रत्येकम, एकैति, एकेति, एकाएकम। तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, प्रत्येकम। ठीक है, एकम एकम इति मतलब प्रत्येकम। चलो 27 नंबर सवाल देखो, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है ये बताना है। तत्पुरुष समास का, धनहीना, सचित्रम, यथाशक्ति, पितरौ। तत्पुरुष समास। तो 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धनहीना। ऑप्शन क्या होगा? ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। 28 सवाल देखिए, दिख रहा, चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? द्विंदु समास है, तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है। तो 28 का आंसर हमारा होगा ए, द्विंदु समास है। ठीक है, 29 सवाल देखें, धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन है? माता रमेशाय भोजन यच्छति, महाम्र, मोदक रोचते। फिलहाल इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप आंसर मैं बताता हूँ इसका। 29 का जो आंसर होगा ए दे रहा। ठीक है, आप लोग तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। अब ये देखो, इधर मैं आता हूँ, इधर तो खैर ये देख लेंगे, है ना। ये देखिए, दिख रहा आपको सही से? चलो, सह पद के योग में कौन सी विभक्ति है? सह पद के योग में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीय या प्रथमा? तो 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तृतीय। एक चीज देखिए, मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या होगा? मतलब मिलकर, मित्र प्लस तन का मिल के रूप क्या होगा? मतलब इसको इन दोनों को मिला देंगे, मेल से कौन सा शब्द बनेगा? मित्रतला, मित्रता, मित्रतलता या मैत्री? तो 31 का हमारा आंसर होगा मित्रता, ऑप्शन बी। 32 सवाल देखें, सरय, त्रायः, त्रायः खाली जगह है, चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प भरना है। तो 32 का जो आंसर यहाँ पे दे रहा ऑप्शन हमारा सी दे रहा, त्राया मिर्गा, ऑप्शन सी। 33 सवाल है, सुरु तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? ये दोनों मिलके क्या बनेगा? सुरु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? सुरुतम, सुरुतम या सुरुति या सुरुत? तो 33 का जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, सुरोतम। क्या होगा? बी होगा। चलो 34 सवाल देख लो, विरुद्धा का प्राप्ति प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो यानी कि ये तोड़ के यहाँ पे बताया जा रहा, प्रत्यय पूछ रहा जो लास्ट में लगता है। तो 34 का आंसर दे रहा ऑप्शन डी। ओ माई, इनमें से कोई नहीं है विरुद्धा, इनमें से कोई है ही नहीं है। विरुद्धा में देखो लास्ट में दा रहा ना, विरुद्धा में कोई है ही नहीं यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। चलो 35 सवाल देखो, शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी, द्वंद्व, दिग्गु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। शताब्दी, तो 35 का आंसर होगा कौन? दिग्गु समास। क्या है? दिग्गु समास है। 36 सवाल देखें, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था, या दुर्योधन था, या अर्जुन था, या वीरेश्वर था? कर्मवीर कौन था? तो 36 का यहाँ पर आंसर हमारा ये होगा, राम प्रवेश राम। 37 सवाल है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मूर्ख का,
उद्योगी पुरुष का, लोभी का या क्रोधी का। 37 का आंसर होगा हमारा बी, क्या होगा, उद्योगी पुरुष का। 38 सवाल देखिए, व्याघ्र पथिक का लिखा है यहाँ पे, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना, किस ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश, पंचतंत्र, नीतीश शतक, नीतीश श्लोका। तो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। 39 सवाल है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसको बोलते हैं, वही उनका बचपन का नाम, दयाशंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर या प्रमोद शंकर। तो खैर ये तो बहुत बड़े सवाल है। 39 का आंसर क्या होगा, 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। 40 सवाल देखिए, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इनमें से कोई नहीं है। तो 40 का तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन रहेगा संस्कृत। वाह क्या बात है, बहुत खूब। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग की भी आपका जो शुरुआती जो भाषा हो संस्कृत के थ्रू से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, लता शब्द के तृतीया, लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है। लत्या, लता भाग्यम, लताभ्या, लताभी या लता। तो 41 का आंसर यहाँ पे दे रहा, ऑप्शन सी दे रहा। ओके, नीचे देखिए, अब यहाँ देखिए 42 में वच कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो 42 का जो आंसर दे रहा ऑप्शन सी दे रहा, वक्तव, वक्तवा क्या बनेगा, वक्तवा। 43 सवाल है, सहनीय, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, मतलब जो लास्ट में लगता है। तो 43 का आंसर यहाँ पे दे रहा ऑप्शन ए, आनियार, ऑप्शन ए दे रहा। तो संस्कृत में पढ़े होंगे, ग्रामर तो अब पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यानी श्रीमान में कौन सा प्रत्यय ये बताना है। तो 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, मुतुक। नेक्स्ट है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है। लौकिका, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठक। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी दे रहा, पता नहीं हमको समझ नहीं आ रहा इसको भी, या तो लौकिक, लौकिक अक, ठक दे रहा। चलिए ठीक है। 46 वाले, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल आया हूँ, और सत्य का मुख मुझे याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, हिरण्मय से। नहीं भी देखते हैं तो याद हो जाएगा, हिरण्मय, हिरण्मय पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद से लिया गया है। तो खैर ये भी तो पता ही है, 47 का मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो उत्कृष्ट थी, मतलब अच्छी तरीके से पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सारा कुछ ठीक ठाक था। तो 48 का जो आंसर है यहाँ पे दे रहा ऑप्शन ए दे रहा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 48 सवाल हो गया है, और चलो ये सवाल 10 सवाल और बच रहे हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये देखिए आप, सिखों के 10वें गुरु कौन है थे। तो ये तो जानते हैं, गुरु नानक, तेग बहादुर, गोविंद, रामदास। सबसे आखिरी गुरु 10वें गुरु ही थे। और 49 का ना ऑप्शन हमारा होगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी ये बताना है। बिहार, केरल, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो खैर यहाँ पे पता चल रहा है आपको किस प्रांत की राजधानी थी। तो 50 का तो आंसर हो जाएगा बिहार के, पाटलिपुत्र बिहार के, जिसको पटना बोला जाता है आज। नेक्स्ट है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो 51 का आंसर क्या होगा, सी, बिल्कुल सही, बहुत खूब, है ना। भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है हमेशा। नेक्स्ट है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। भारत की शोभा से कौन खुश होता है। जो भारत की शोभा से खुश होता है कौन। तो 52 का आंसर होगा बिल्कुल ईश्वर खुश होता है ना। चलिए नेक्स्ट 53 सवाल है, शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार कितने हैं, 6, 5, 4, 3। तो 53 का आंसर दे रहा ए, 6। ओके, आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे।
और मैं कोशिश करूँगा इसको भेज देने के लिए। 54वां सवाल देखिए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर हमारा संस्कारों से। 55वां सवाल है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म से पहले, शिक्षा प्राप्त करने से पहले, विवाह के पहले। अंत्येष्टि मतलब समझ रहे ना, आखिरी संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब हुआ आखिरी संस्कार। आखिरी संस्कार कब होता है? तो बोलेंगे सर मरने के बाद होता है ना, जब मरते तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो आप दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार, वही बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। उसको हिंदी में बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार बोलते हैं। तो मरने के बाद ही होता है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी नदी, मंदाकिनी, यमुना या कावेरी? 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, नेट मंदाकिनी। 57वां सवाल देखिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन? तो लकड़ी का कंगन तो होता नहीं फिलहाल यहाँ पे, है ना, सोने का कंगन। ऑप्शन हमारा ए होगा। और नेक्स्ट सवाल देखें, 58 है, दानवीर कौन था? कर्ण, इंद्र, कृष्ण या अर्जुन? दानवीर कौन था? तो 58 का आंसर यहाँ पे दे रहा कर्ण। कर्ण जो था दानवीर था, ठीक है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या मतलब जलन, असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो आंसर क्या होगा? शांति को। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? यहाँ पे आंसर तो गलत दे रहा है मेरे ख्याल से, लग रहा जिसके दिल में ईर्ष्या होगा, असहिष्णुता होगा, तो शांति कैसे उत्पन्न करते? तो अशांति फिर उत्पन्न करना चाहिए। यहाँ पे मुझे भी डाउट लग रहा है, ये पता नहीं किताब से दिया हुआ है और हम भी कन्फ्यूज हो रहे। किताब तो पढ़े नहीं हम संस्कृत वाला, और गाइड में भी तो दिया होगा, पता नहीं क्या है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे शांति अशांति क्या होगा बताएं आप लोग, कमेंट करें। क्या शांति सही या अशांति सही है? आप लोग तो पढ़े होंगे ना। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड को वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? आखिरी सवाल है, ऑप्शन हमारा विकल्प। तो इस तरह से आपका 60 सवाल क्लियर हो गया। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट, इसका फोटो ले लो। यही है ना, यही बंदा है, यही बता रहा था गलत सही। इसको फोटो ले लो, और बाकी मैं जो सवाल है ना उसका मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। और देखो बाकी बात रह गई यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, ये तो खैर मेरे से चलेगा भी नहीं, एक एक वर्ड भी नहीं चलेगा। पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये तो आप ही लोग पढ़ोगे, हमको नहीं आता पढ़ने के लिए, ये पढ़ भी नहीं पाएंगे सही हम। तो फिर जब पढ़ नहीं पाएंगे तो ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। ऑब्जेक्टिव, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात रही, तो ऑब्जेक्टिव बहुत से हिंदी में भी है। लक्ष्मी किसका वर्णन करती थी, तो ये सब खैर हिंदी तो पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन क्लियर मैं बोल रहा हूँ। सब्जेक्टिव आप खुद देखिए, है 2-2 नंबर का देखिए सवाल आया हुआ, 2-2 नंबर का सवाल है ना। देखिए यहाँ पे 2-2 नंबर का सवाल आपको दिख रहा, ये भी दिख रहा आपको। तो यहाँ पे भी देखा आपको संस्कृत में भी तो अनुवाद करने के लिए बोला जा रहा है। देखो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोला जा रहा, अनुच्छेद लिख, इसको अनुच्छेद कीजिए, संस्कृत में करें इसको। तुम घर जाओ, इसको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। और आंसर भी इसका दिया होगा ही, इसका आंसर भी दिया होगा कि तुम घर जाओ को संस्कृत में क्या लिखेंगे। मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर, देखो ये लिखा हुआ चार, देखो तो आपको पढ़ने भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। फिलहाल चलो वीडियो यहाँ पे लास्ट करता हूँ, है ना। इस तरह से नेक्स्ट आपका ईयर वीक में भी आपको ये वाला पार्ट, पाली पर प्रथम था, पाली सेकंड आपको ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा, कम से कम आप तो इतना हेल्प हो कि मैं बता दे रहा हूँ कि इस 2020 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।